28 जनवरी 2026 को राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली सचिवालय में यमुना प्रदूषण को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई। इस पोस्ट में मंत्री सिरसा ने दावा किया कि दिल्ली सरकार पिछले 11 महीने से यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए जल स्रोतों की सफाई, सीवेज प्रबंधन को मजबूत करने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार के इन दावों की हकीकत जानने के लिए द वायर ने 30 जनवरी को दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट का दौरा किया। कालिंदी कुंज घाट पर यमुना किनारे खड़े होकर देखने पर मंत्री जी के दावे खोखले नजर आते हैं। जिस यमुना को सरकार सुधार की राह पर बता रही है, वह यमुना जनवरी 2026 में भी झाग, बदबू और जहरीले पानी से जूझती दिखाई दी। यमुना की सतह पर झाग की मोटी परत बनी हुई है, जो लगातार फैलती जा रही है। दिल्ली में इस वक्त ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, एमसीडी में भी भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भी मुख्यमंत्री जो है वो भाजपा की है, रेखा गुप्ता की है। लगभग 1 साल अब होने को है दिल्ली में तख्ता पलट हुए, यानी सरकार बदले हुए। इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और बड़े बड़े वादे जो है वो दिल्ली की भाजपा सरकार ने किए थे। उसमें से एक वादा ये था कि दिल्ली की ये जो यमुना रिवर है उसको साफ करने का, साफ सुथरा बनाने का वादा किया था। लेकिन आप देख सकते हो ये जो है ये दिल्ली के हालात है, ये किस तरह से मतलब पूरा कंटैमिनेटेड वाटर है। सीवेज वाटर जो है वो यमुना में मिला हुआ है। एक लेयर जो है वो झाग की यहाँ पर बनी हुई है। पानी की अगर बात की जाए तो पूरा ये ब्लैक वाटर है, ब्लैक मतलब काला, पूरी तरह से काला वाटर है। यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार अपनी उपलब्धियों की सूची गिनाने में व्यस्त रही है। सवाल यह है कि अगर पिछले 11 महीनों में सीवेज ट्रीटमेंट, ड्रेनेज निगरानी और जल प्रदूषण पर वास्तव में काम हुआ है, तो यमुना आज भी इतनी प्रदूषित क्यों है? एक तरफ सरकार सुधार के दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। देखा जाए तो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यमुना प्रदूषण की समस्या के जड़ पर काम करने के बजाय दिखावटी उपायों को प्राथमिकता दी। नदी में झाग दिखाई देने पर स्थायी समाधान करने के बजाय केमिकल का छिड़काव किया गया था और महंगी मशीनें मंगवाई गई। कुछ दिनों पहले कालिंदी कुंज घाट पर लगातार सफेद झाग कम करने के लिए केमिकल का छिड़काव किया जा रहा था, लेकिन आज वह प्रक्रिया भी बंद हो चुकी है और हालात जस के तस है। कालिंदी कुंज का ये घाट है और मेरे पीछे आप देख सकते हो कि एक यमुना में एक थिक लेयर जो है वो वाइट फोम की थिक लेयर जो है वो बन रही है। अनट्रीटेड वाटर जो दिल्ली के एरियाज़ में से, अलग अलग एरियाज़ में से आता है, वो यहाँ पर मिक्सअप होता है या अनट्रीटेड वाटर यहाँ पर होता है। उससे यमुना का पूरा कंटैमिनेशन जो है वो आगे जाके बढ़ रहा है। वजह ये वाइट फोम यहाँ पर बढ़ रहा है। मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं तीसरी बार इस पॉल्यूटेड वाटर की रिपोर्ट कर रहा हूँ और तीनों बार अलग अलग नज़ारे मुझे यहाँ पर देखने को मिले। पहली बार सरकार ने बिहारी वोटर्स जो है उनको लुभाने के लिए यहाँ पर यमुना को साफ़ सुथरा दिखाने की एक कोशिश की थी। दूसरी बार मैं जब आया तो कुछ नज़ारा बदल गया था। कोई भी यहाँ पर पहले जैसा नज़ारा नहीं था। यमुना का पूर्वी जो रूप है, पहले का जो रूप है वो था, कुछ बोट्स थी यहाँ पर, वो ये थिक लेयर जो है उसको क्लीन कर रही थी। और आज जब जनवरी में हम इस वक्त आए हैं 30 जनवरी को, आज का यहाँ का नज़ारा बहुत ही भयावह है। यहाँ पर एक भी बोट नहीं है, क्लीन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। पूरा अनट्रीटेड वाटर वहाँ से आ रहा है इस वक्त और यमुना को पूरी तरीके से
पोल्यूटेड कर रहा है। पानी की क्वालिटी इतनी ख़राब है, गंदी है, स्मेल आ रहा है यहाँ पर, सांस लेने में भी यहाँ पर दिक्कतें हो रही है और एक पूरी तरीके से एक थिक वाइट फोम जो है वो यमुना में यहाँ पर मिक्सअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली सरकार के इस कार्यशैली से साफ दिखाई देता है कि यमुना प्रदूषण का काम केवल दिखावे तक सीमित रहा। इसका एक और उदाहरण बिहार चुनाव से पहले छठ पूजा के दौरान देखने को मिला, जब यमुना को कुछ समय के लिए साफ दिखाने की कोशिश की गई। आरोप है कि सिर्फ छठ पूजा के दौरान नदी को अस्थायी रूप से साफ दिखाकर बिहारी प्रवासी मतदाताओं को खुश करने का प्रयास दिल्ली सरकार द्वारा किया गया, लेकिन जब छठ पूजा खत्म हुई तो यह कवायद भी थम गई। आज ज़मीनी हकीकत यह है कि यमुना में प्रदूषण पहले से कई ज़्यादा बढ़ चुका है और सरकार के दावे वास्तविकता से कोसों दूर नजर आते हैं। यमुना के मौजूदा हालात पर जल संरक्षण विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा है कि दिल्ली में यमुना इस वक्त गंभीर रूप से बीमार है। सिंह ने कहा कि यमुना के प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह लगातार बिना ट्रीटमेंट का सीवेज और औद्योगिक वाटर कचरा यमुना में आना है। नदी में गिरने वाले सभी नालों को बंद किया जाए। यमुना का यह प्रदूषण सिर्फ यमुना को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि दिल्ली के आसपास के भूजल स्तर को भी लगातार जहरीला बनाता जा रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।